सो शिल्पी राज जी, अगर आपने ऐसा किया है तो आपने बहुत गलत किया है। जो बंदा आपको शुरू से, जब आप कुछ भी नहीं थी, वहां से स्टार बनने के सफर तक आपको सपोर्ट किया, आपको बड़े बड़े स्टारों से मिलवाया, तब जाकर के आप आज स्टार बन चुकी हैं। पता है आपको, स्टार सिंगर बन गई हैं। तो फिर ऐसे जगह पर आकर के, जैसे फिल्मों में हम लोग देखते हैं, गरीब हीरो बेचारा साथ में हीरोइन को लेकर अमीर बना देते हैं, फिर हीरोइन जो है हीरो को पहचानना ही छोड़ देता है। वैसा आप रियल लाइफ में कर रही हैं क्या? भाई लोग नमस्कार। वीडियो देखने से पहले एक बात बता दूं कि इस वीडियो को बनाने में पूरा दिन मेरा लग चुका है, पूरा दिन जी। कैसे? सबसे पहले मैंने रिसर्च किया जी। कल शिल्पी राज, आज सुबह ही शिल्पी राज के बारे में मैंने वीडियो बनाया था, शिल्पी राज का सपोर्ट में, आपने ये देखा होगा जी। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के देख लीजिएगा। उसके बाद में विवेक पटेल, जो कि शिल्पी राज का हस्बैंड बताते हैं खुद को, उनका कॉल आया एक बहुत बड़े गीतकार के पास। गीतकार जी का कॉल मेरे पास आया कि महेश जी, विवेक पटेल जी कह रहे हैं कि महेश पांडे हमारे बारे में या शिल्पी राज के सपोर्ट में वीडियो बनाए हैं, लेकिन मेरा लाइव उन्होंने शायद नहीं देखा है। सो प्लीज महेश पांडे तक मेरा लाइव पहुंचा दीजिए। सो महेश जी, ये लाइव आप जरूर देखिएगा, विवेक पटेल जी का, ये शिल्पी राज के हस्बैंड हैं। मैं शॉक्ड हो गया। मैं बोला चलिए देखता हूँ। देखने गया तो 1 घंटे से ऊपर का लाइव। मैं बोला भाई मैं कितने देर में देखूंगा इसको, लगातार मेरे बस की तो नहीं थी। सो मैं 3-4 पार्ट में देखा लाइव, 3 घंटे में लाइव खत्म हुआ मेरा देखना जी। उसके बाद में वीडियो बनाया, 12 मिनट की वीडियो। और वीडियो बनाने के बाद जो है, गाय बछड़े बकरियों की आवाजें पीछे थी, क्योंकि माइक मेरा है नहीं, साउंड फिल्टर हो नहीं रहा है। सो मैं अब दोबारा वीडियो बना रहा हूं। वो सब कुछ एडिट हो गया था, अपलोड भी हो गया था, खाली प्राइवेट था, वो पब्लिक नहीं किया था मैंने। सो फिर से मेहनत कर रहा हूं। सो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है मुझे जी। चलिए बात करते हैं। विवेक पटेल जी ये कहते हैं कि शिल्पी राज मेरी वाइफ है। ये उन दिनों से चल रहा है जब शिल्पी राज शुरू में गाना गाने की कोशिश कर रही थी, और तब मैं मदद कर रहा था। तब अलग अलग स्टूडियो में मैं लेकर के जाता था, अलग अलग कंपनियों में मैं लेकर के जाता था शिल्पी राज को। पहले शिल्पी राज के घर से 1-1.5 लाख रुपए कुछ उनके पापा ने लगाया। उसके बाद जब से मैं आया, तब से शिल्पी राज को पैसा नहीं लगाने दिया। मैं इधर से उधर से जुगाड़ कर करके शिल्पी राज का एल्बम बनवाने लगा। हाँ, बाद में क्या हुआ कि शिल्पी राज के जीजा जी आए और शिल्पी राज को कुछ दिन अलग अलग स्टूडियो में लेकर के जाते तो थे, लेकिन मैं ही फोन पर बात करता रहता था शिल्पी राज से, क्योंकि उस समय पब्लिकली वो लोग मुझे नहीं जानते थे कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूं, क्योंकि हम लोग लवर बन चुके थे, हम लोग एक दूसरे से प्यार करते थे। सो मैं शिल्पी से बात करता था, वहां जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, यहाँ जाओ, ऐसे चलता रहा कुछ दिन। उसके बाद हम लोग पटना चले गए, क्योंकि शिल्पी राज को थोड़ा बहुत प्रोग्राम भी मिलने लगा था, बहुत थोड़ा बहुत, 1500-2000 रुपये में प्रोग्राम करती थी। सो हम लोग पटना में एक रूम लिए और रहने लगे, लेकिन इतना भी प्रोग्राम से पैसे नहीं आते थे कि किराया आए, तो वो किराया फिर मुझे भरना पड़ता था। खाने पीने की भी दिक्कत हो जाती थी, लेकिन वो मैं खुद एडजस्ट करता था। उसके बाद क्या हुआ कि हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने किसी से बात किया, उन्होंने मिलवा दिया हमें अभिषेक पटेल जी से। अभिषेक पटेल जो कि पटेल फिल्म्स के मालिक है, ऑनर है। वहां पर उन्होंने जो है हमें शरण दे दिया, यहाँ रहो, यहाँ से खाना खाओ, यहीं रहो और गाना गाओ। गाना शिल्पी राज वहां पर गाने लगे। व्यूज नहीं जाता था, पर शिल्पी राज गाना तो गा ही रही थी। बाद में अभिषेक पटेल जी ने शिल्पी राज के लिए ही स्टूडियो भी ओपन करवा लिया जी। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत अच्छा फैमिली मेंबर जैसा हम लोग हो गए थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब शिल्पी राज ने कुछ गलती कर दी, इतनी बड़ी गलती कि मैं फेसबुक लाइव में नहीं बता सकता। उसके बाद हमें शिल्पी राज को वहां से लेकर निकलना पड़ा, जबकि निकलने से पहले ही, जब शिल्पी राज वहां गाना गा रही थी, तब पटेल फिल्म के साथ 5 साल का एग्रीमेंट हो गया था, जो कि शिल्पी राज ने साइन किया था। शिल्पी राज कहती है कि मैं सादा पेपर पर साइन की थी, मैं उस समय नादान थी, मुझे नहीं पता कौन सा पेपर था। लेकिन विवेक पटेल कहते हैं नहीं, शिल्पी राज मेरी वाइफ थी, और मैं शादी करने से पहले वो 18 साल की हो गई थी। दूसरी बात, 18 साल की होने के बाद वो साइन की, और वो पेपर कोई सादा कागज नहीं था, वो स्टैम्प पेपर था, उस पर लिखा हुआ था, और शिल्पी राज ने मेरे से पढ़वाया, मैंने पढ़ के बताया कि ये 5 साल का एग्रीमेंट है। उसके बाद शिल्पी राज ने साइन किया, लेकिन पंगा होने की वजह से शिल्पी राज ने कुछ गलती किया वहां से। फिर हम लोग वहां से शिल्पी राज को लेकर के निकल गए। फिर हम लोग आर्या शर्मा वगैरह वगैरह से मिले। उसके बाद जब हम लोग वहां से चले आए, तो फिर अभिषेक पटेल जी का, पटेल फिल्म के ऑनर का कॉल आया कि यार तुम लोग यहाँ से गाना वाना गा नहीं रहे हो, जबकि हमारा 5 साल का एग्रीमेंट भी है, तो तुम कहीं और अगर गाना चाहते हो तो चलो 3 महीने का मैं एनओसी दे देता हूँ। सो 3 महीने का उन्होंने लिख करके दिया, छूट दिया कि तुम लोग 3 महीने कहीं से भी गा लो।
उसी 3 महीने के दौरान में शिल्पी राज ने प्रमोद प्रेमी के साथ गाना गाया। वो भी विवेक पटेल ने जो है सब कुछ सेटल करवाया, प्रमोद प्रेमी के साथ लाइनअप करवाया और शिल्पी राज का डुएट सॉन्ग करवाया। जब शिल्पी राज ने प्रमोद प्रेमी के साथ डुएट सॉन्ग किया, वो गाना बड़ा वाला हिट हो गया। वहां से जो शिल्पी राज को लोग जानने लगे। हाँ, वहां से जानने लगे। उसके बाद में क्या हुआ कि ये लोग फिर गाना वाना करने लगे और विवेक पटेल से जो है पटेल फिल्म का अच्छा बनता था। तो शिल्पी राज और विवेक पटेल मियाँ बीवी थे, तो वो एडजस्ट कर रहे थे कि चलो जहां से गाना है गाओ, एडजस्ट कर रहे थे। उसके बाद में शिल्पी राज ने परदेसिया जैसा गाना, परदेसिया तो अभी गाया, उससे पहले अपनी तो जैसे तैसे जैसा गाना गाया और बहुत सारे गाने और डुएट सॉन्ग का भरमार होने लगा। उसके बाद चित बदली गा दी। अब शिल्पी राज एक बड़ी स्टार बन चुकी थी और जब स्टार बन गई तो लोगों के नजर में आ गई। लोगों को लगने लगा कि भाई ये है सोने की चिड़िया, इसे अपने कब्जे में करो। लेकिन करोगे कैसे? ये तो शादी कर ली है विवेक पटेल से, विवेक पटेल को हटा दो। उसके बाद में विजय चौहान, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विवेक पटेल कह रहे हैं कि विजय चौहान जो है वहां से गाना वाना, विजय चौहान गाना लिखते थे, शिल्पी राज गाती थी, बहुत लोग लिखते थे और मैं खुद सपोर्ट में था। विजय चौहान के पास जब वो गाना गाने लगी तो मैंने ही तो करवाया वो चीज, मुझे कोई ऐतराज थोड़ी ना था। तो विजय चौहान के साथ काम करने लगी। उसके बाद में इसको लगने लगा कि नहीं, सबसे अच्छा राइटर विजय चौहान ही है, सबसे अच्छा राइटर विजय चौहान है, सबको ये भूलने लगी। हाँ, जबकि हर समय हर किसी के सामने विजय चौहान को ये भैया भैया बोलती है, विजय चौहान भी बहन बोलते हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखावा है। शिल्पी राज ने विवेक पटेल से एक बार बोल दिया कि मैं विजय भैया से, मुझे प्यार हो गया है, विजय भैया से प्यार हो गया है। हाँ, तो विजय चौहान ने शिल्पी राज को बोला कि तुम पागल हो, मैं तुमको बहन मानता हूं, तुम मेरे से प्यार कैसे कर सकती हो? लेकिन वो एक दिखावा था। बाद में विजय चौहान खुद शिल्पी राज के घर गए और बोले मैं शिल्पी राज से शादी करूंगा। ये तो हद ही हो गई जी। सो ये सारे जो है मैटर हुआ। उसके बाद में आज से 8 दिन पहले, 8 दिन पहले अगर पहले हुआ रहता तो हम कुछ और सोचते कि पहले ही विवेक पटेल ने छोड़ दिया था शिल्पी राज को, अब जब शिल्पी राज हिट हो गई तब आ रहा है। नहीं, अभी भी ये लोग एक साथ ही रह रहे थे। आर्या शर्मा जी का जहां पर स्टूडियो है वहीं पर कहीं इनका फ्लैट है, अभी भी साथ में रह रहे थे। 8 दिन पहले शिल्पी राज अपना घर गई, जो भी है भाई भाई की शादी है। अब शिल्पी राज ने कह दिया विवेक पटेल को कि मैं विवेक जी आपके साथ नहीं रहना चाहती, आपके साथ काम नहीं करना चाहती। विवेक पटेल चुपचाप साइड हो गया। जब विवेक पटेल साइड हो गया तो भाई विवेक पटेल के वजह से ही पटेल फिल्म वाला अपना कॉपीराइट का एग्रीमेंट होने के बावजूद भी है छूट दे दिया था। लेकिन जब विवेक पटेल से ही रिश्ता नहीं रहा शिल्पी राज का, तो फिर वो कंपनी क्यों एडजस्ट करे? सो अब जो है केस कर दिया पटेल फिल्म ने और नोटिस जो है वो दोनों को गया है, मियाँ बीवी को, शिल्पी राज को भी, विवेक पटेल को भी, क्योंकि ये दोनों मियाँ बीवी थे, दोनों ने ही साइन किया था। सो दोनों को नोटिस चला गया। उस बात से परेशान होकर शिल्पी राज रोने लगी लाइव आकर के, और जब रोने लगी तब विवेक पटेल को लगा कि मैं अभी तक एक बार भी लाइव नहीं आया, चुपचाप मैं साइड हो गया हूं, लेकिन अब अगर मैं नहीं बोलता हूं तो मैं यहां पर गलत साबित हो जाऊंगा, इसलिए मैं पूरी सच्चाई बता देता हूं। और विवेक पटेल फाइनली रात को लाइव आए और पूरी सच्चाई बता दी कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं, लेकिन अब मेरे साथ शिल्पी राज नहीं रहना चाहती और वो विजय चौहान से शादी करना चाहती है जी। सो मैंने शुरू से लेकर अभी तक, जी ये सच है कि यही लड़का, मैं जानता नहीं था ये नाम विवेक पटेल है, मैं नहीं जानता था। हम अभी व्हाट्सएप पे जब मैं फोटो देख रहा हूं तब मुझे पता चल रहा है कि शिल्पी राज से जब हमें बात करना चाहते थे गाना वाना बनवाने के लिए, तो हमें जो है विवेक पटेल से ही बात करनी पड़ती थी। और ये जो आप पिक देख रहे हैं व्हाट्सएप पे डीपी, ये विवेक पटेल की है। तो अब मैं समझ पाया कि हाँ, पहले पूरा मैनेजमेंट जो है वो विवेक पटेल ही देखा करते थे, जो कि शिल्पी राज ने आज से 15 दिन पहले या 10 दिन पहले, शायद 10 दिन पहले जी, लाइव आकर के बोला कि मेरा मैनेजर कोई और है, उस नंबर पे आप लोग संपर्क कीजिएगा। तब विवेक पटेल पूरी तरह से चौंक गए थे। उसके बाद शिल्पी राज ने कहा हम आपके साथ काम नहीं करना चाहते, आपके साथ में नहीं रहेंगे। विवेक पटेल कहते हैं कि मेरे पास शादी का पिक भी है, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग्स भी पड़े हैं जी।
सो शिल्पी राज जी, अगर आपने ऐसा किया है तो आपने बहुत गलत किया है। जो बंदा आपको शुरू से, जब आप कुछ भी नहीं थी, वहां से स्टार बनने के सफर तक आपको सपोर्ट किया, आपको बड़े बड़े स्टारों से मिलवाया, तब जाकर के आप आज स्टार बन चुकी हैं। पता है आपको, स्टार सिंगर बन गई हैं आप। तो फिर ऐसे जगह पर आकर के, जैसे फिल्मों में हम लोग देखते हैं, गरीब हीरो बेचारा साथ में हीरोइन को लेकर अमीर बना देते हैं, फिर हीरोइन जो है हीरो को पहचानना ही छोड़ देता है। वैसा आप रियल लाइफ में कर रही हैं क्या? तो वैसा मत कीजिएगा। किस्मत दोनों की थी, जो दोनों ने साथ में मेहनत किया और यहां तक पहुंचे, तो प्लीज एक साथ रहिए। ये ऐरे गहरे बिचौलियों के चक्कर में मत पड़िए। आपका पति है वो, अगर ये सच बोल रहा है तो विवेक पटेल, और अगर विवेक पटेल झूठ बोल रहा है तो आप ये चीज साबित कीजिए। आप मेरे साथ फेसबुक या इंस्टा लाइव पर आइए, आप साबित कर दीजिए। और नहीं भी लाइव आते हैं तो कोई बात नहीं, आप जैसे भी करना है कीजिए, बट ये साबित कर दीजिए कि विवेक पटेल झूठ बोल रहा है। पूरी तरह से आपकी कोई शादी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, वो सिर्फ एक मैनेजर था जो आपने बदल लिया। आपकी कोई सपोर्ट नहीं की, आपकी कोई हेल्प नहीं किया उसने, ये पूरी तरह से आप साबित कर दीजिए। और अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आप गलत हैं। और अगर आप इस तरह की गलती किए हैं तो फिर माफी के लायक नहीं है गलती। फिर हमारे जैसे लोग तो आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। सो ये एक अपडेट है। और फिलहाल जो है अब पटेल फिल्म जो है, पटेल फिल्म ने सबको नोटिस जो है एक नोटिस भी जारी कर दिया है। ये देख सकते हैं आप कि जो भी कंपनी वाले हैं वो गाना वाना सिर्फ राज से ना लें, नहीं तो आपका, अगर आप गाना लेते हैं चाहे सोलो हो चाहे डुएट हो, तो उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। मतलब कॉपीराइट जब एग्रीमेंट है तो कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है भाई। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे अपडेट्स हैं। तो देखते हैं शिल्पी राज इसका क्या जवाब देती है। शिल्पी राज ये सारी चीज़ों को किस तरीके से झुठलाती है। विवेक पटेल के बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई तो लग रही है, लेकिन यहाँ पर सब लोग अपने बारे में जो बोलते हैं वो अपने को ही अच्छा दिखाते हैं, सामने वाले को गलत दिखाते हैं। सो हो सकता है कि विवेक पटेल झूठ बोल रहे हो, तो शिल्पी राज आपको ये साबित करना है। और अगर आप नहीं करते हैं, अगर आप कहते हैं कि विवेक पटेल झूठ बोल रहा है, हमने शादी नहीं की, तो फिर मैं विवेक पटेल से आपकी शादी का पिक भी मांगना चाहूंगा जी। क्योंकि यहां पर सच सच रहेगा और झूठ झूठ हो जाएगा। मैं तो सीधा सीधा ये कहूंगा कि छोड़िए, भाड़ में जाए दुनिया। आप दोनों जिस तरह मिलकर काम कर रहे थे, मिल जाइए, सब कुछ अच्छा होगा। जिस तरह आप अभी गाना गा रहे थे वो चलता ही रहेगा, साथ में काम कर ही रहे थे। ये दूसरे का चमक तमक मत देखिए। आप लोग ना नीचे से उठकर ऊपर आए हैं एक साथ साथ, तो साथ साथ रहिए। दूसरे का प्रलोभन में मत जाइए। उसको भी लोभ है आपसे, जो आपके साथ जुड़ेगा ना सिर्फ लोभ से, कि अभी इतने सारे डुएट सॉन्ग आते हैं, बहुत पैसे कमाएगी, सब मेरा हो जाएगा, ये लोभ है। लेकिन आप दोनों, आप और विवेक पटेल अगर मियाँ बीवी सच में है, कहानी ये सच है, तो आप दोनों तो एक साथ मेहनत करके आए, तो दोनों का तो अधिकार है पैसे कमाने का एक साथ। दोनों का एक दूसरे पर फुल अधिकार है, तो वो आप लोग जो है कायम रखिए जी। मैं तो यही चाहूँगा। बाकी आप लोग क्या राय देना चाहते हैं इनको कमेंट बॉक्स में राय दीजिए, और देखते हैं आगे क्या निकलता है निष्कर्ष। फिलहाल की अपडेट में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।